जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं इडोटेरिया प्रकाशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। आतताई का क्या अर्थ होता है? आतताई का अर्थ जो अत्याचार करता हो उसे आतताई कहते हैं। आतताई जो अत्याचार करता हो, दुष्ट हो और उपद्रवी हो, जो हिंसा करता हो उसे आतताई कहते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों नाम, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर लिखा हुआ हो तब विष्णु के अनेक नाम है तो ये भी शुद्ध वाक्य हो जाता है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन है? द्वंद्व समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए है, दिनहीन द्वंद्व समास का उदाहरण है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ना का अर्थ है मुसीबत आना जाना, आसमान टूट पड़ना का अर्थ है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर सी रचयिता है। निम्नलिखित में से समास का विलोम है। निम्नलिखित में से समास का विलोम व्यास होता है। परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में परि जो है वह उपसर्ग है। बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द वारिद है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। निम्नलिखित में से किसके समस्थानी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? निम्नलिखित में से कोबाल्ट समस्थानी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यीस्ट में जनन स्पेस की प्रक्रिया से होती है। यीस्ट में जो जनन होता है वह मुकुलन की प्रक्रिया से होता है। यीस्ट को आम बोलचाल की भाषा में खमीर भी कहा जाता है तथा इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वह 4.4 होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा जाए तो वह 78% होता है और वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा जाए तो वह 21% लगभग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है? हीलियम जो है वह एक परमाणुक है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है तथा क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग चिप्स के पैकेटों में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? निम्नलिखित में से हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान स्पेस है। यानी जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है।
प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक अंतरकोशिकीय संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? निम्नलिखित में से सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय अभिलेख है। हमारे देश में उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी में माजुली नदी द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम का शोक नदी के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही सुमेलित है। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस देश के द्वारा लागू किया गया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में किया गया था। अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है तथा 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। वर्ष 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ तथा 1916 ईस्वी में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप में बना है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है तथा ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध से ही है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है तथा रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनगर में हुआ था और भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना उपदेश सर्वाधिक पाली भाषा में दिया। अगर पूछा जाए महावीर सर्वप्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, तो महावीर जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था वह प्राकृत भाषा में दिया था। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। 1926 ईस्वी में
नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? वर्ष 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था तथा नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। डेनमार्क की संसद क्या कहलाती है? डेनमार्क की संसद जो है वह फाल्केटिंग कहलाती है। भारत एवं फिनलैंड की संसद का नाम संसद है तथा पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है और यूएसए की संसद का नाम जो है वह कांग्रेस है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत तथा बांग्लादेश की संसद का नाम जो है वह जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? औरैया थर्मल प्लांट जो है वह बिहार में स्थित नहीं है। औरैया थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट, बरौनी थर्मल पावर प्लांट तथा कहलगांव थर्मल पावर प्लांट बिहार राज्य में स्थित है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था तथा यह चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगर पूछा जाए पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वह राजगृह में किया गया था तथा दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था और तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का असम राज्य जो है वह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम का शोक नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगर पूछा जाए चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है तथा चौथे स्थान पे केरल है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। पाणिनि जो था वह अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की रचना संस्कृत भाषा की व्याकरण के रूप में किया गया। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम एंजिल कैरो जलप्रपात है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस के द्वारा किया गया तथा विम कड़फिसेस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में आते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया देश में आते हैं। विटिकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? विटिकल्चर का जो संबंध है वह
अंगूर उत्पादन की खेती को बढ़ाने से है, जबकि वर्मीकल्चर का संबंध जो है वह केचुआ पालन से है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल भी कहा जाता है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? 1857 की क्रांति को सबसे पहले लॉरेंस एवं सीले के द्वारा पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा गया। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के बारे में विभिन्न लोगों का भिन्न भिन्न मत था, जिसमें लॉरेंस एवं सीले ने इस क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था, जबकि वीडी सावरकर ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्सा थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन महान सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ों की पहचान करें। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। हर्षवर्धन जो है वह रत्नावली के लेखक है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह चाणक्य है, जबकि राजतरंगिणी के लेखक पाणिनि नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजतरंगिणी का लेखक जो है वह कल्हण है, जबकि अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। लाल सागर एवं अरब सागर को कौन से जल संधि जोड़ती है? लाल सागर एवं अरब सागर को बाब एल मंडब जल संधि जोड़ती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, जबकि सुगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत सागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने हुए थे? निम्नलिखित में से नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए एवं फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी तथा इसमें जवाहरलाल नेहरू सचिव के रूप में थे। इसमें कुल 9 व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1921 ईस्वी में
मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह का संबंध केरल राज्य से है और 1922 में चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।